तो जैन साहब, पहला बर्निंग स्टॉक जो है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी का। इनकी एक आम अदानी रिन्यूएबल एनर्जी की ने बनाई है, नया सेटअप किया है। क्या करना चाहिए इनको? सर अदानी ग्रीन तो देखिए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। 1100 1120 के कॉल भी बिके हुए हैं। रोज ही ट्रेड कर रहा हूं, तो इस पर मैं बहुत सलाह नहीं दूंगा। एक चीज बता देता हूँ, इस स्टॉक में एक ओवरहैंग रह गया है, लगभग आखिरी। टोटल गैस इसमें 6% कुछ हिस्सा बेचना है, जो अराउंड 10,000 करोड़ समथिंग का आता है। जिस दिन आपको कैंडल पे बड़े वॉल्यूम दिख जाएं और ब्लॉक हो जाए, उस दिन मान लीजिए कि वो आखिरी ओवरहैंग भी खत्म हो गया है। फिर स्टॉक के लिए ईज ऑफ मोमेंटम ऑन दी अपसाइड आराम से बन जाएगी। तो मेरे पर्सनल ओके, पोर्टफोलियो में 1733 का टारगेट मैं अपने लिए लगा के बैठा हूँ। ठीक है। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर कुछ खबर उड़ी पहले कि इनकी एजीआर को लेकर जल्द सुनवाई हो सकती है। फिर उसके ऊपर सफाई भी आते हुए दिखाई पड़ी है। हालांकि इन सबके बीच में वोडाफोन आइडिया चल बढ़िया रहा है। क्या किया जाए? तो 10:47 के ऊपर टिका तो 12:40 तक जा सकता है। बाकी उड़ते उड़ते खबर आती है, लोग उड़ते हुए ले लेते हैं और फिर कैपिटल उड़ जाती है। तो थोड़ा सा सेफली प्ले करें। ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस ले लें, अगर ले भी रहे हैं तो। बाकी मैं अवॉइड करके चलता हूँ इसको। ओके। एक सवाल हमारे पास और आया हुआ है। वो सवाल मतलब एक और स्टॉक जो है वो है सीएट का, जहां पर कंपनी की बोर्ड बैठक है और बोर्ड बैठक में ये एनसीडीज के जरिए रकम जुटाने की योजना बना रहे हैं। 5 दिसंबर के अराउंड ये बोर्ड बैठक है। स्टॉक में रिएक्शन भी है। क्या करें यहाँ पर? सर सीएट में लास्ट आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 3728। इसके नीचे फिर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई लगा था 20 अक्टूबर वाले वीक में, उसके बाद से छठवां इनसाइड वीक है। यहाँ से मूव आ जानी चाहिए। तो अगले 2 हफ्ते में अगर मूव नहीं आई, तो फिर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट देगा 3728 का। ओके। आईआरएफसी, यहाँ पर सुमितोमो ने करीब $30 करोड़ रेज किए हैं इन्होंने, उसके साथ पैक करके करीब करीब ईसीबीज के जरिए रकम जुटाई गई है। क्या करना चाहिए इसमें? तो फ्रेश ब्रेकडाउन के लिए तैयार है। एसजेवीएन तो दे ही दिया है। आईआरएफसी भी 116 के नीचे प्राइमरी ब्रेकडाउन कंफर्म करेगा, और 100% कंफर्मेशन 110 रुपए 110 रुपए के नीचे आ जाएगी। दोनों केस में इट इज अबाउट व्हेन नॉट इफ। जिस भी दिन 110 के नीचे क्लोज करके 100% कंफर्म किया, 6350 का टारगेट खुल जाएगा। तो 6350 आना है। अभी आता है, 6 महीने बाद आता है, 1 साल बाद आता है, इस पे थोड़ा 19 भी डिबेटेबल है। बट 6350 में कोई दाग नहीं है। तो एक राय आपको दी गई है आईआरएफसी के रेफरेंस में भी। बजाज हाउसिंग, कल ब्लॉक डील हुई। प्रमोटर ने करीब 16.5 करोड़ शेयर बेचे, 95 रुपए के दाम पे। साल का नया लो लग गया है शेयर में। क्या करना चाहिए अब? सर अभी तो 11% फ्री फ्लोट है, तो 14% और माल बिकने आएगा, क्योंकि 25% पब्लिक होल्डिंग होना जरूरी है। वो ओवरहैंग निकलते निकलते पता नहीं कितना समय निकालेगा, और ऐसी ब्लॉक डील में कितनी बार डाउनसाइड जा सकता है। तो कंप्लीटली अवॉइड लिस्ट में रहेगा जब तक फ्री फ्लोट 25% ना पहुंच जाए। करंट फ्री फ्लोट 11% है। ओके। इसके अलावा जूनिपर होटल, नॉर्जिस बैंक ने कल 21 लाख शेयर बेचे हैं। 239 रुपए के दाम पे ब्लॉक डील होते हुए दिखाई पड़ी है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? सर अगेन इसमें भी 22% का फ्री फ्लोट है, 25% होना चाहिए। 3% जैसे ही ये फ्री फ्लोट निकला, मतलब मार्केट में आ गया, ओवरहैंग खत्म हो जाएगा काउंटर पे, और 390 345 372 और 398 के टारगेट खुल जाएंगे। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में भी अगर आपको बाई करना है, तो 247 निकलने दीजिए, तब बाई कीजिएगा। ठीक है। एक एसएमएल महिंद्रा को और देखना। इसमें इनके सेल्स के नंबर आए और सेल्स के नंबर के बाद 3 अपर सर्किट लगे बैक टू बैक। अब क्या करना चाहिए इसमें? सर अगेन हमने डिस्कस किया था कि पुल बैक 3906 तक आ सकता है, ये उसी की तरफ बढ़ रहा है। 3906 पे बहुत ध्यान रखिएगा। अगर वहां पे छोटा भी सेल ऑफ दिखा, तो सबसे पहले आप ही निकलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट राउंड में ये वापस लो 2700 टेस्ट कर सकता है, और बाइंग क्लाइमेक्स का टारगेट 2315 है। करंट पुल बैक को यूज कीजिए 3900 के राउंड एग्जिट करने में। ओके, तो पुल बैक का इस्तेमाल करिएगा। 3900 के अराउंड नहीं पहुंचता है, तो वहां पर आप एग्जिट करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।